आली बुनकर समाज 60 खेड़ा के आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मैं ललित कुमार पिछोलिया सन ऑफ अम्बालाल जी पिछोलिया निवासी कुराबाड़ कोषाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार हूँ। और ये मेरी पहली पहल है समाज के कार्य हेतु, और चुनाव अच्छी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं और समाज में एक नई चेतना परिवर्तन के प्रति एक जागरूकता दिखाई दे रही है और सभी समाजन जोश से अपना मतदान कर रहे हैं। और मैं सभी समाजन से निवेदन करता हूं कि समाज में परिवर्तन और समाज की उन्नति विकास के लिए बदलाव बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है कोषाध्यक्ष पद हेतु, तो आप अपना मत मुझे दे करके विजयी बनावे और समाज के अच्छे नेतृत्व के लिए अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें। धन्यवाद। આજે ફોન કીધો કે આઈડું આવી રવાના થઈ ગયો હું आज के नेतृत्व में तो जो ऐतिहासिक ये चुनाव होने जा रहा है, खेरोदा चौकी 60 खेड़ा के आज चुनाव हो रहे हैं। उसी में हमारे साथ नारायण जी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। जी नारायण जी बताएं, अध्यक्ष पद पे आज खड़े हुए हैं, क्या है? आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को साली बुनकर समाज 60 खेड़ा खेरोदा चौकी जो मेवाड़ चौकी गिराती है और 60 गाँव से गिरी हुई है, उसके आज आम महापंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। करीब 2002 वोटर्स हैं और काफ़ी लोगों में रुझान है, ग्रामीण क्षेत्र से भी और शहरी क्षेत्रों से भी। अभी करीब 15% वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी वोटिंग जारी है। और आज जो लोगों में उत्साह आपको दिख ही रहा है, बुजुर्गों में, युवाओं में, सभी परिवर्तन की राह पे है और एक युवा सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि लंबे टाइम से हमारे समाज में चुनाव हुए नहीं है, करीब 6 साल और 2 साल उससे पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुआ, तो इसलिए लोगों में 8 साल बाद जो चुनाव हुआ उसका बहुत भारी उत्साह है। आप देख ही रहे हैं कि सब तरफ बैनर, पोस्टर्स, अन्य प्रतीक चिन्ह ऐसे लगे हुए हैं। और चुनाव अधिकारी की जो टीम हमारी इतनी व्यवस्थित रूप से पूरे समाज के लोगों की बनी हुई है, वो अपनी व्यवस्था रूप से सारे काउंटर और सारे बूथ 3 बूथ बनाए हैं और चौकले वाइज इन्होंने 3 चौकलों शामिल किया है। तो सारी वोट कास्टिंग हो रही है और युवाओं में भारी उत्साह है। युवा आगे आ रहे हैं और अपना मत का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर बालिग को मत देने का अधिकार है। यहाँ से उनकी प्रथम सीढ़ी है, तो बच्चा मत डालना सीखता है, उस तरह आगे पॉलिटिक्स में भी उसको अनुभव मिलता है। धन्यवाद। अच्छा, ये अभी इस बार अध्यक्ष पद पे 3 जने खड़े हुए, हर बार इतने नहीं होते शायद, तो क्या कारण रहा और क्या क्या? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अध्यक्ष पे करीब 6 प्रत्याशी थे, एक ने तो अपना फॉर्म उठा लिया, दूसरे ने फॉर्म सबमिट नहीं किया, तीसरा ने अपना मत सचिव पे डाल दिया और 3 प्रत्याशी जो है, एक तो मोड़ी चोकला से डालचंद जी, मेरता चोकला से अपने ये बेणीराम जी, और मैंने कोई चोकला विशेष न चुन के 6 चोकलों से युवाओं ने एक मुझे जो प्रत्याशी रूप में उतारा है नारायण लाल सलाया के रूप में, तो इन जो युवाओं की मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और उनके खरा उतरूँगा और जो काम रुके हुए हैं समाज के अंदर 7-8 साल से, उनको आगे बढ़ाऊँगा। जैसे सामूहिक हुआ है, परिचय सम्मेलन है, खेल कूद है, मंदिर उत्सव है, ऐसे कई मंदिरों के कार्यक्रम है, या बच्चों के युवा कार्यक्रम है, प्रतिभा के कार्यक्रम है, महिला के चुनाव कार्यक्रम है, महिला समिति का कार्यक्रम है। ये व्यवधान जो है उसको मैं दूर करूँगा, इसलिए मैं प्रत्याशी के रूप में इन युवाओं ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभाऊंगा। बिल्कुल, युवाओं के प्रति आप जिम्मेदार बनेंगे और अध्यक्ष पद पर जीतते हैं तो सारे समाज के जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कराएंगे। नारायण जी का यही कहना है। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो वोटिंग करके आए। जी आपका नाम बताएं, क्या रहा है चुनाव का थोड़ा सा? सलाया से चुनाव तो काफ़ी जो चुनाव अधिकारी काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रही है यहाँ पे, और सभी जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं तो उन सभी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। जीतेगा तो इनमें से केवल एक ही जीतेगा। हाँ वो तो है। अच्छा, आप बताओ कि युवाओं में जिस तरीके से उत्साह है और युवा नारायण जी को भी ज़्यादा मैंने देखा है सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी समय से समाज के चुनाव नहीं हुए, करीब 6 साल से,
तो युवा में जोश है। युवा चाहते हैं कि नया कोई काम हो, नए आए अध्यक्ष आए ताकि वो समाज के लिए एक अच्छा काम करें, अच्छा नेतृत्व मिले समाज को, युवा नेतृत्व मिले ताकि समाज का नाम रोशन होए और समाज में अच्छे अच्छे काम होए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव हो रहे हैं साठखेड़ा खेरोदा चौकी के, क्या उत्साह है और आप चुनाव अधिकारी के बने हैं और किस तरीके की व्यवस्था है जी? सालवी बुनकर समाज साठखेड़ा खेरोदा चौकी, ये हमारे सर्व समाज की बैठक घाटावाला माता जी में हुई थी 15 अगस्त 2025 को। उसमें निर्णय लिया गया था कि क्योंकि चुनाव हुए काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए चुनाव करवाया जाए। तो उसी क्रम में हमने तैयारी करके और चुनाव के लिए प्रोग्राम बनाया है। ये आम चुनाव 2025 के नाम से जाना जा रहा है और हमारी पूरी टीम व्यवस्था में लगी हुई है। हमने सबसे पहले चोकला अध्यक्ष से जो है चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाई। उसके बाद में उसका पुनरीक्षण किया कि किसी का भी नाम जोड़ना हो, हटाना हो या कोई संशोधन करना हो तो उसका अपना कोई व्यक्ति से भेजें। तो उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव भेजे। उसके बाद में फिर वो दूसरी बार चांस दिया। उसमें हमने 17 अक्टूबर तक हमने 17 सितंबर तक हमने उसका टाइम दे करके और पुनरीक्षण सेकंड करवाया। उसके अनुसार हमारे पास में 2002 वोटर आज की तारीख में हमारे पास में है और पूरी तैयारी के साथ में मैं तारीख 24 से लगाकर 4 तक हमने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए और 5 तारीख को हमने उसके वापसी और फाइनल जांच और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम किया था। उसके बाद में 4 से 5 से बाद में अभी तक उनका चुनाव प्रचार का टाइम दिया। आज जो है हमने 3-4 दिन से रेगुलर हमने हमारी टीम ने बहुत ही होनहार टीम हमारी है। इसमें हमारे 3 अतिरिक्त चुनाव अधिकारी हैं और 9 हमारे सहायक चुनाव अधिकारी हैं। इस प्रकार हमने पूरी टीम ने इतने ही रात दिन मेहनत करके और बहुत ही समाज को एक विश्वास के साथ में हमें खड़े उतरे, इस प्रकार की हमने काम करके और टीम ने बहुत मेहनत से लगन से तैयारी की। आज हमारा चुनाव कार्य चल रहा है। हमने इसको भी अब बहुत ही अच्छे तरीके से सजाने की कोशिश की, लगे कि हम कहीं चुनाव करने जा रहे हैं, चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। इस प्रकार का हमने व्यवस्था की है और हम चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि शाम तक हमारा काम बहुत ही अच्छा तरह से बहुत बढ़िया काम होगा और फिर 5 बजे से लगा के हमारे चुनाव की जो मतगणना होगी, उस मतगणना के बाद में तुरंत ही हम वो परिणाम घोषित करेंगे और उसके बाद तुरंत ही हम वापस उसका शपथ ग्रहण रखेंगे। उसके बाद में अगर प्रत्याशी और चाहें तो विशाल रूप से बड़े तरीके से अगर शपथ ग्रहण समारोह और रखते हैं वो उनकी मर्जी है। बाकी हमारा कार्य आज समाप्त हो जाएगा, ये हमारा पूरा कार्यक्रम है। देखिए, चुनाव अधिकारी बैठे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समाज के ही लोग हैं और भी हमारे साथ में। जी आप बताएं, अभी तक कितने % वोटिंग हो चुकी है और युवाओं में क्या किस तरह? 8 बजे से यहाँ मतदान चालू हो चुका था। 10 बजे तक तीनों 6 चौकों को मिला के 9% वोटिंग हो चुका था। अभी 2002 वोटर थे, उसमें 179 वोट ने 10 बजे तक अपना मतदान किया है और आशा करते हैं कि 10 बजे बाद से उस वोटों की गति में तेज़ी आएगी और हमारा लक्ष्य 80% तक वोटिंग का अनुमान है। बिल्कुल, तो 80% तक की बता रहे हैं वोटिंग का अनुमान है। हमारे और बड़े भाई साहब भी हैं साथ में, तेजपाल जी पिचोलिया जी। आप बताएं, युवा जो है इस बार और 3 अध्यक्ष के लिए दावेदार हुए, क्या कारण रहा, थोड़ा सा इसके बारे में? पिछले 6 वर्षों से चुनाव नहीं हो पाए, जिसके कारण समाज में रोष था और समाज के सभी युवा चाह रहे थे कि चुनाव हो और सभी समाज चाह रहा था कि कैसे भी करके गुप्त मतदान द्वारा एक प्रक्रियाएं अपनाई जाए। चुनाव समिति ने इस प्रक्रिया को विधिवत और चुनाव जैसे चले आ रहे हैं चुनाव नियमानुसार उसी प्रकार स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया है जो चुनाव के लिए कराई जाती है वो हमने की। इसके लिए हमने सालवी बुनकर समाज खेरोदा चौकी के हमने 3 बूथ बनाए। प्रत्येक बूथ में 2-2 चौकले के मतदाता को हमने उनमें मतदाता सूची तैयार की है और उनके द्वारा मतदान कराया जा रहा है। इसके अलावा हमने जलपान ग्रहण के लिए, मतगणना के लिए
और रिजर्व टीम की हमने व्यवस्था की है। इससे पहले हमने इन सभी जो हमारी मतदाता दल है उनका हमने 2 बार प्रशिक्षण करवाया है। प्रशिक्षण के बाद जो मतदान करवाया जा रहा है वो पूरी तरह विधिवत और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रुकावट के कार्य चल रहा है। किसी प्रकार की कोई एक लेस मात्र भी कोई ऐसा त्रुटि की संभावना नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं, ये अभी जो शहर के तो वोटर ही है, गांव अपने खेरोदा चौकी में कौन कौन से गांव आ रहे हैं, वहाँ से भी कितने अभी तक कैंडिडेट आ रहे हैं? थोड़ा अभी गांव से तो मतलब काफ़ी कैंडिडेट्स आए हैं, बरौली से आए हैं, मेड़ता से आए हैं, पास में डबोक से आए हैं, देवाली से आए हैं। मतलब काफ़ी धीरे धीरे आ रहे हैं। 11 बजे बाद थोड़ा सा लग रहा है कि वापस स्टार्ट हो जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरे चुनाव अधिकारी समाज के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा चुनाव जिस तरीके से तो उसी तरह से चुनाव भी हो रहे हैं। अब हम अंदर का भी दृश्य फोटो बड़ा नहीं था। वोट डालने वाला कोई नहीं एक कमरा और है। कबड्डी मज़ेदार। अरे यार, थानेदार साहब भी दोस्त बैठा है सर जी। नमस्कार साहब बैठा जी साहब। आज सालगी बुनकर समाज साठखेड़ा खेरोदा चौकी आम चुनाव 2025 का मतदान हो रहा है। इस मतदान में साठखेड़ा के सभी 18 वर्ष से ऊपर पुरुष मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। चुनाव कमेटी द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ ही चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। साथ ही मतदाताओं का भी जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। अच्छा, इस चुनाव में आपकी क्या ड्यूटी लगी है? थोड़ा सा इस चुनाव में मुझे अतिरिक्त चुनाव अधिकारी का दायित्व दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ साथ 3 अतिरिक्त चुनाव अधिकारी लगाए गए, साथ ही सहायक चुनाव अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर के रूप में भी लगभग 30 से अधिक समाजजन को लगाया गया। इस तरह से टोटल 60 से भी अधिक समाजजन इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं महेंद्र अमरावती। आज जो हमारे साली समाज के जो चुनाव हो रहे हैं 6 साल 3 महीने हमने बहुत इंतज़ार किया इसका, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा हमारे नवयुवक मंडल और हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे, इस समाज को बहुत आगे ले जाने का हम सब एक साथ प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत सब अच्छे प्रत्याशी आएंगे जो हमारे लिए आगे भविष्य के लिए हमारा अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। बुनकर समाज के जो आज चुनाव हो रहे हैं खेरोदा चौकी साठखेड़ा, उसी में अध्यक्ष पद पर हमारे साथ में ढालचंद जी अम्बरवती साथ में। जी भाऊ जी, आप तो पहले भी समाज में अध्यक्ष रह चुके हैं और आज किस तरीके से चुनाव, थोड़ा सा बताएं जी। आज जो जोश नज़र आ रहा है चुनाव में, तो देखते हुए हम बहुत ही खुश हैं और समाज अभी बिना किसी मतभेद के, बिना किसी मनभेद एक साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और समाज का अच्छा रिजल्ट आएगा और आगे काम करने में भी
बिल्कुल हम बहुत अच्छा संदेश देंगे समाज। बिल्कुल। अच्छा, बाबूजी ने कहा जैसे कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। इस बार क्या कारण रहा? तो 3 अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े जा रहे, बाकी तो निर्विरोध भी हो जाते हैं, तो ऐसा देखो साहब, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी चाहता है कि हम भी किसी न किसी रूप में समाज में बिल्कुल हमारी पहचान बने। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन एक पहचान तो बनती है। और कभी कभी क्या होता है, हम गांव से हैं तो फसल नहीं पकती है, लेकिन खेत तो जुतता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम उनको कम तकलीफ आएगी, अनुभव मिलेगा, काम करने का भी थोड़ा उनको मजा आएगा। इसलिए प्रत्याशी कितने भी खड़े हुए हैं, कोई कम नहीं है, होना चाहिए। और मन मुटाव हमारे किसी के बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई अध्यक्ष जी ने, लालचंद जी ने, कि मनभेद नहीं है, सिर्फ मतभेद है। और अगर कोई भी चुनाव जीतता है नए से युवा, तो कम से कम उनको भी अनुभव होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और वरिष्ठों का पूरा सम्मान किया जाएगा और इनसे भी अनुभव लिया जाएगा। और आप ये विनू भैया हमारे साथ में, नाना जी जो चुनाव का कार्य में लगे हुए हैं सभी अधिकारी, वो सभी एक एक करके अपना मतदान भी साथ साथ में करते हैं। देख लेना कि आप भीड़ नहीं खाली पड़ा हुआ पूरी उम्र समाज सेवा में लगाए हैं, इस बार वापस अध्यक्ष बन के खड़े हुए हैं। लोग बहुत चाहते हैं कि जो काफ़ी समय से समाज में नई गतिविधियाँ वो आगे भोजनशाला में भोजन तैयार है, युवाओं को नया मौका मिले और नए नए युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे बढ़े। कार्यकारिणी में सामूहिक युवा हो गए, जो भी जो नई चीज़ें हैं शिक्षा के प्रति नई जागरूकता लाएँ और नए नए काम करेंगे और टीम बन के आगे बिल्कुल जी। इसी में हमारे सुखलाल पंचायत साथ में थोड़ा सा चुनाव के बारे में चुनाव तो क्या है, लोकतंत्र की है, परीक्षा है सर। समाज के काम करेगा, सबसे ज्यादा वोट कराएगा, चुनाव हो रहा वो है, सबसे ज्यादा आशा करते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में सब कुछ हो जाए। चुनाव कमेटी चुनाव आ गए, हम सबको बधाई। मेरे साथ में वेली राम सिंह खांडेरा पंचायत में पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, किस तरीके का अनुभव है और आज चुनाव के बारे में हमें बहुत खुशी है कि आज सालवी समाज खेरदा चौकी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें 6 चौकले लगते हैं और 6 चौकलों में 2002 वोटर है टोटल। और बड़े लंबे समय बाद चुनाव कराए जा रहे हैं मतदान द्वारा। पूर्व में 2002 में चुनाव हुए थे, उसके बाद में मतदान हुए और बीच में वापस मतदान भी हुए थे और नॉमिनेट भी हुए थे। लंबे समय के बाद समाज की एक मांग थी कि भाई मतदान होना चाहिए। तो पूर्व में जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने किया था कि मतदान होना बहुत जरूरी है समाज के हित में। तो इसमें एक भाईचारे की भावना पैदा होगी और सब संगठित होंगे। इसमें त्रिकोणीय संघर्ष है, अध्यक्ष पद पर 3 सदस्य हैं और सचिव पर भी 3 है और कोषाध्यक्ष भी 3 है। पूर्व में समाज में जिसने अपने तरीके से काम कराए हैं, जिस तरीके से समाज में गतिविधियाँ हैं, जिस तरीके से चौकले से जो जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने मतदाताओं को ला रहे हैं और उनको रिझा रहे हैं। परंतु ये समय है कि समाज में कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। मैं पूर्व में अध्यक्ष रहते हुए मैंने पूर्व में 2002 में मेहता मंदिर पर बहुत जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं नगर निगम में चुनाव भी लड़ा हूँ और वहाँ पर पार्षद भी रहा हूँ। पार्षद रहते हुए मैंने सुंदरवास में 12 लाख रुपए का सामुदायिक केंद्र बनवाया। सुंदरवास में जो शमशान स्थल है वहाँ पर छत भी डल रही है और ऐसे बहुत अनेक से कार्य किए मैंने। तो जनता मेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के लोग मुझे प्रतिनिधि देंगे, मुझे एक मौका देंगे, मैं फिर दोबारा समाज के अंदर काम करूँगा। और समाज में हमारे बहुत प्रॉब्लम है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, इतनी बड़ी समाज होते हुए भी हम लोग किराए से नोरा लेते हैं, शादी ब्याह में गार्डन लेते हैं, तो हमारे बहुत पैसे खर्च होते हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि हमारी समाज को ज़मीन दिलाई जाए, हमारे समाज को जो भी राज्य की योजना है, सरकारी योजना है, उनका लाभ मिलना चाहिए। और समाज के हमारे पुराने 100 साल पुराने 3 मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर सूरज पोल पर और मेहता मंदिर और केरला मंदिर में, हम उसकी देखरेख करते हैं, उनमें पुजारी हैं। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज को खुश रखे, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में विश्वास करते हैं। और हम समाज के अंदर कानून कायदे से चलते हैं और हमारा आपसी संबंध बहुत अच्छा है। चुनाव एक ऐसा है जिसको समाज जिम्मेदारी देगी, किसी में मनमुटाव नहीं है।
क्योंकि चुनाव करना इसलिए ज़रूरी है कि भाई उससे ये पता लगेगा कि अब ये सारा परिवार है, सालवी परिवार है, हारेगा वो भी समाज के लिए काम करेगा, जीतेगा वो भी समाज के लिए काम करेगा। तो आगे चल के हमको समाज का काम करना है। सभी पधारे हैं, मैं मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब ने बताया, पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने कई काम भी करवाए। अगर अध्यक्ष पद पे जीते तो आगे बहुत से जो समाज के काम, आगे बहुत से समाज के जो काम है, जो नगर निगम से काम होंगे वो नगर निगम से करवाएंगे, जो यूआईटी क्षेत्र से होंगे वो कराएंगे। बिल्कुल सचिव पद के लिए जगदीश जी चौहान हमारे साथ में हैं। आज 60 खेड़ा खेरोदा चक्की के आम चुनाव होने जा रहे हैं। वैसे जगदीश जी का देखा जाए तो समाज सेवी भी है और समाज में कई कार्य करते ही रहते हैं। जी आज सचिव पद पे आप खड़े हुए हैं, थोड़ा तो बताएं। सालवी बुनकर समाज खेरोदा चौकी के ये आम चुनाव 2025 से 4 वर्ष के लिए चुनाव संपन्न होने जा रहा है। मैं सचिव पद के उम्मीदवार के रूप में इस मैदान में उतरा हूँ और मैं पिछले 25 वर्षों से समाज सेवा में तत्पर हूँ और समाज में कई प्रकार की मैंने काम किए हैं। जैसे कि 2003 में मैंने उदयपुर संभाग की, जो कि 56 मेवल, पारी, नवाणिया, खेरोदा, बारी, बारा के टेलीफोन एक डायरेक्टरी बनाई थी। और उसके बाद जब मुझे समाज ने बहुत ही सराहना करके मेरे को आशीर्वाद दिया, और उसके बाद तुरंत मैंने 2007 में जब टेलीफोन की जगह मोबाइल आ गए थे, तो एक बार पुनः मैंने 6 चौकी की मोबाइल की डायरेक्टरी बनाई थी 2007 में। उसमें भी लोगों ने काफ़ी मुझे प्रोत्साहित किया और मेरी सराहना की। 2012 में मैं बराबर सामूहिक विवाह के पदाधिकारी या कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, और उसके तुरंत बाद जैसे 2019 और 2020 में सामूहिक विवाह के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने बहुत ही हमने शानदार सामूहिक विवाह कराए थे। उसके तुरंत बाद ही 2022 में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में हमने घर घर जाकर 520 किट हमने घर घर जाकर असहाय समाजजन को वितरित किए थे। जैसे पिछले 25 वर्षों से हमारे समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता होती आ रही है, तो हमेशा मैंने उनका साथ दिया है, हमेशा उनका प्रोत्साहित किया है। और रक्तदान शिविर भी हमारे आयोजित होते हैं, तो हम भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी किसी का बहिष्कार नहीं किया, और हमने समाज में हित के काम किए हैं। इसी उद्देश्य को लेकर कि समाज में हित के कार्य होते रहे, इसी उद्देश्य को लेकर मैं उम्मीदवार के रूप में समाज में हूँ। अच्छा भाई साहब, आपके सामने कौन प्रत्याशी है, और युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस बार अध्यक्ष पद पे 3 जने खड़े हुए, क्या कारण था? हर बार जैसे एक दो ही होते हैं अनुभवी। देखिए, हमारे समाज में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत से हैं, और वो चाहते हैं कि समाज का बदलाव हो, इसलिए वो मैदान में है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं सचिव पद पे और आपके अध्यक्ष, क्या समाज के लिए नया कराएंगे? सबसे पहले तो मैं 15 दिन के अंदर हमारे महिला समिति की और युवा कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाने के लिए तत्पर हूँ, जिससे कि समाज एकजुट हो जाए और महिलाओं को भी नेतृत्व मिले। इस उद्देश्य को लेकर कि महिला अगर पीछे रहती है तो घर भी सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए। और युवा पीढ़ी अपनी नई नीति को लेकर मैदान में उतरता है, तो समाज में वहाँ बदलाव जरूरी है। तो 15 दिन के अंदर हम कम से कम 12 से 13 इकाइयाँ गठित करके और इस समाज का विस्तार करेंगे। बिल्कुल, युवा हमारे काफ़ी साथ में। जी, आपने वोटिंग कर दी? बिल्कुल, आप बताएं थोड़ा सा चुनाव के आज कई साल बाद, 6 साल बाद आज सालवी समाज खेरोदा चौकी के चुनाव हो रहे हैं, और 6 साल बाद खेरोदा चौकी के चुनाव इतने जोश के साथ हो रहे हैं कि हमें भी बड़ा अचंभा हो रहा है कि इतने जोश के साथ सब मतदाता भाग ले रहे हैं, और सभी अपने अपने प्रत्याशी जिस प्रकार से प्रचार किया, जिस प्रकार से अपने जोश के साथ सभी काम कर रहे हैं, और सभी अपने अपने घोषणा पत्र दिए हैं। आज पहली बार मैंने ये देखा कि सबने अपने अपने घोषणा पत्र दिए। इन घोषणा पत्रों को देखते हुए लगा है कि आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी चुनकर आएंगे वो बड़े ही समाज के लिए बड़े ही मतलब अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही अच्छा जाएगा,
और आने वाले प्रत्येक से हमारे लिए बहुत अच्छा काम करें। बिल्कुल, जैसा कि देख सकते हैं चुनाव चल रहे हैं, युवाओं में जोश है, वरिष्ठ जन भी साथ है। शाम को 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। जी आप भी कुछ बताएं, आपने भी वोटिंग करी, थोड़ा सा आप जी सर नमस्ते, मैं राजेश गोजा, खेरदा चोकला सदस्य। और आज हमारे समाज के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हम भी यहाँ वोटिंग करने के लिए आए हैं। हम सभी युवा शक्ति एक साथ एकजुट होकर हमारे बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रत्याशियों को अच्छे अध्यक्ष पद पे, अच्छे कोषाध्यक्ष पद पे और एक अच्छे कैंडिडेट को सचिव पद पे जिताने के लिए आए हैं, ताकि वो आगे आकर समाज का जो विकास काफ़ी वर्षों से रुका हुआ है वो वापस उसके द्वार खुलें और उसमें युवा शक्ति भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे और समाज को विकास की ओर अग्रसर करे। बस यही कामना के साथ सभी को एक बार वापस प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 लगेंगे, 6 बॉल पर 6 छक्के लगने वाले हैं और समाज का चहुओर विकास होगा। मच्छी वनडे वो बननी है क्या? आपका परिचय देकर किस पद पे खड़े हैं? और हीरालाल दौड़िया, मेड़ता चोकला से और कोषाध्यक्ष पद पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, आज जिस तरीके का युवाओं में जोश देखा जा रहा है चुनाव को लेकर, युवाओं के लिए, और आप जो सीनियर सिटीजन समाज में अच्छा वोटिंग कर रहे हैं, तो अनुभव उनका है और आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी अगर आगे आएगी तो समाज का विकास भी होगा। बुजुर्ग को हम साथ में लेके चलेंगे, बुजुर्ग हैं उनको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन युवा को आगे आना पड़ेगा, समाज का होगा और आगे हम जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे, मिलजुल के करेंगे। अध्यक्ष सचिव कोई भी आएगा उनके साथ में मैं मिल के काम करूँगा और कोष का बढ़ाना है तो उसके लिए मैं प्रत्यक्ष प्रयास करूँगा कि समाज का कोष किस तरह से बढ़ाया जाए। इसके लिए शायद हो सकता है मुझे हर डेट 100 रुपये भी करना पड़े हर मंथली, तो भी मैं करूँगा। ये सभी काम में मुझे करना है और मेन चीज़ है कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि समाज के लिए ज़मीन का पहले वो करना पड़ेगा। उसके लिए ज़मीन के लिए हमने ज़मीन देख रखी है, सिर्फ यही है कि हमारा अगर आता है तो हम ज़मीन के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। जी वैसा आप भी पद पे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी चुनाव के बारे में जानकारी दें, किस तरीके की तैयारी की गई, क्या आप वोटिंग को लेकर क्या? मैं मदन मनोती सचिव पद का उम्मीदवार हूँ एवं मैं समाज के सभी युवाओं से, सभी वृद्ध मेरे साथियों से और समाज के अन्य मुझे मेरा निवेदन है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग सचिव पद के उम्मीदवार मदन मनोती को एजाज के चिन्ह पर मोहर लगा कर के विजय बनाएं। मैं आपको साथ ही विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा मेन उद्देश्य जो है समाज के लिए भूमि की व्यवस्था करना, उसके लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था करना और महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था करना। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं चाहूँगा कि है ना हर वर्ष प्रतिभावान छात्रों का मैं सम्मान करूँ। बिल्कुल, समाज के लिए काफ़ी काम बता रहे हैं, जैसे सामुदायिक भवन की व्यवस्था, महिलाओं के लिए, ये सभी चीज़ें। और आगे आपके सामने कौन प्रत्याशी? मेरे आगे जो है वो एक तो जगदीश जी चौहान साहब हैं और एक रमेश जी पिछुलिया जी हैं, बहुत अच्छे वो भी वर्कर है, समाज सेवी है। और मेरी उनको अगर मैं नहीं भी हूँ, अगर मेरे वो साथी भी अगर आते हैं तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू। जगदीश जी बारह